नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है 100 मॉक टेस्टों की। तो उसमें 38 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा इसने, दो दोस्त राम और रवि हैं। राम और रवि हैं। उनकी आयु का अंतर 7 साल का है। राम की माँ माया देवी, ये माँ है राम की। ये किसकी है? राम की 3 गुनी है। यदि ये x होगा तो ये 3x होगा। रवि की उम्र उसके भाई सोहन की उम्र की 4 गुना है। माया देवी और सोहन की उम्र का अंतर 65 साल का है। यदि मैं सोहन की बात करूं तो इनका अंतर कितने का है? 65 साल का। इसका मतलब माया देवी है वो 65 से ज्यादा की होगी। 65 से ज्यादा की होगी तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। माया देवी की आयु बतानी है। जो माया देवी की आयु होगी वो राम की 3 गुना है, लगभग 3 का मल्टीपल होगी। और 3 का मल्टीपल होगी तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो सी तो 3 का मल्टीपल है नहीं। उम्मीद आप समझ पाए होगे। पूरा करने की जरूरत नहीं है सवाल। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ साथ में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच पा रहे उनके पास भी सॉल्यूशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं जिसका जोड़ करें तो 1 आता है। और तो 1/x प्लस 1/y और 1/z बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड, जो कि मैं मान लेता हूँ 1/3 के इक्वल। तो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3, तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 4 पोर्टफोलियो हैं, 4 स्टॉक हैं। तो पहले में क्या है कि 20% प्रतिनिधित्व करता है और 6% स्टॉक देता है। दूसरे में 30 8% रिटर्न देता है। तीसरे में 20 और 4% का रिटर्न देता है। चौथे में 30 और -5 का रिटर्न देता है। यदि मैं टोटल की बात करूँ, एवरेज निकालना, तो क्या करें? जोड़ दें सभी को। 120 + 240 + 80 - 150, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। और कितना परसेंट? 100% है, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, आज का टेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही इजी है और मैं उम्मीद करता हूँ 15 मिनट से पहले तो आप लोग कर लोगे इसको। इसने कहा है कि 1 घंटे में धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाता है। तो मैं कह सकता हूँ x - y होगा, तो 2/1, तो x + y होगा। तो 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में कटता है, तो मिनट को आवर्स में करने के लिए मल्टीप्लाई 60 करें तो 0 से 0 कटेगा तो 6 हो गया। तो शीतल जल में मतलब x की वैल्यू पता करनी है। 2x = 8 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर/आवर। तो डिस्टेंस चलना है इसको 6 किलोमीटर का, तो 6/4। और मिनटों में बदलना तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से गया 15 बार और 15 छिका 90 मिनट कहें या 1.5 घंटा कहें, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक की आवश्यकता होती है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? और हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री का सबसे, देखो मैं 54% की वैल्यू निकाल देता हूँ। यदि 175 गुना 54 गुना 100, तो 25 7 175, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 से 27 बार। तो रिजल्ट मिलेगा 94.5 मार्क्स। और हमें चाहिए 105। यदि मैं 54 ले रहा हूँ तब भी क्या मिले मुझे? मेरे को 94.5% नंबर मिल रहे हैं, 94 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 105। तो 105 चाहिए तो एक ही ऑप्शन है जो 75। यदि 175 का 75 निकालेंगे, वही 105 से ऊपर जा सकते हैं, तो एक ही छात्र ऐसा जो उत्तीर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा एक क्लियरेंस साड़ी का अंकित मूल्य 10,490 है। 10,490, और वो क्या करता है? 9441 में बेच देता है। तो उसको कितने की हानि हो जाएगी? छूट मिलेगी। किसको छूट मिलेगी? इसको कितने की छूट मिलेगी? जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 1049 की। आप देख सकते हो कितना है इसका, 10% है। 10%, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डी स्क्वेयर - r1 - r2 का होल स्क्वेयर। तो डी की वैल्यू कितनी? डिस्टेंस कितना है? 37 का स्क्वायर माइनस दूसरा कितना है? 22 - 10 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट मिलेगा 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मिलेगा 35 का स्क्वायर। और पावर से पावर रूट कटेगा, तो रिजल्ट मिल गया हमें 35 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा है एक समकोण समद्विबाहु बाहु का क्षेत्रफल 50 है, तो कर्ण हो सकता है। देखो सारी रूट में दे रखी है अंदर वैल्यू, 10√3 10√2
तो मैं क्या करता हूँ, हमें पता है समद्विबाहु का मतलब यदि मैं दो साइडों को इक्वल मानूँ, एक होगी तो ये क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं एक की जगह 10 और 10 रूट मानूँ तो 10√2 हो जाएगा। यहाँ से वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, बटा 2, 10 गुना 10, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो एरिया कितना आ जाएगा, 50। 50 आ गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होगा तो इसका जो कारण है मतलब कि हाइपोटेनस वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सवाल कुछ इजी है तो जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा एक व्यापारी 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की दो प्रकार की चीनी मिलाता है और एक को 4 के भाव से, तो एक को 4 के भाव से मिला देते हैं, दूसरे को 3 के भाव से, तो टोटल कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 38। और मिश्रण की लागत मूल्य मतलब टोटल कितना 8 किलो है, तो 8 से भाग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 4.75 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि एक संख्या दे रखी है और 11 से भाग करनी है, तो 11 का रूल कहता है कि एक छोड़ के एक क्या करना है, जोड़ करना है, तो जोड़ देते हैं 7, 8, 4, 5 के 8, 5 और 4, इनका जोड़ करना, तो क्या करें, देखो इस 5 से 5 कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 7 + के = 16। अब देखो इसको पूरा 16 बनाने के लिए के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, के की वैल्यू 9 रख सकते हैं, तभी 16 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा एक संख्या को पहले 12% बढ़ा देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 100 से 112 हो जाएगी, बाद में कितना हो गया, 100 से 23 बढ़ा दी, 123 हो जाएगी, बाद में क्या गया 34% कम होगी, तो 100 से कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो रिजल्ट की बात करूँ तो कितना होगा, तो 2 4 6 7, 10 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 90 92 समथिंग हो जाएगी। तो 10,000 इस पे 100 पे निकालूंगा तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 90.92। तो इससे आगे कुछ नंबर होगा, तो ये कह रहा है कि कितना कम हो जाएगा, कम कितना हो जाएगा, यदि 100 भी मैं मान रहा हूँ तो 100 से कितना कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 9% समथिंग हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा ऐसे। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए थोड़ा अप्रोक्सीमेट मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा दो पाइप है, एक 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में लीक होने की वजह से खाली कर सकता है। ये 12 में और ये 18 में, यदि टोटल कैपेसिटी बात करें तो 36 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2, तो कितना समय लगेगा, और 3 में से 2 गया, तो 36 घंटे का समय लगेगा। 36 घंटे का समय लगेगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 ठीक कर लेते हैं, ए और डी दोनों ठीक दे रखे, तो मैं डी मान लेता हूँ 30, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा एक बेईमान दुकानदार रुपए की दर पर नमक बेचने का दावा करता है, 25 किलोग्राम का मूल्य 25 किलोग्राम है, तो संतुष्ट नहीं होने पर 200 ग्राम निकाल लेता है। ये 200 ग्राम का ही फायदा होगा 1000 ग्राम पे, मतलब डिवाइड बाई 800 गुना, भैया 200 ग्राम का फायदा तभी हो सकता है जब 1 किलो में से 200 निकाल लेगा, तो 800 ग्राम पे फायदा होगा, तो 20 एकम 20 20 80, 4 से कितना कटेगा, 25 बार, तो 25% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि 750 मीटर की दौड़ में दोनों एक ही तरफ भागते हैं, एक्स और वाई, एक 9 के हिसाब से, 13.5 के हिसाब से, एक ही साइड में भागते हैं, तो इन दोनों का अंतर ले लें, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 4.5, और इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करें, 18/5 से कर दें, और पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 0 चला जाएगा, तो 45 से कितनी मार गया, 45 चौके 180, और 5 से कितनी मार कटेगा, 15 पंजे 75, तो 15 चौके 60, 600 सेकंड का समय लगेगा। 600 सेकंड का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आज का पेपर आसान है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ। इसने कहा ए और बी का अनुपात 6:8 है, बी और सी का अनुपात 5:12 है, तो ए बी सी का अनुपात बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो बी और सी चेक कर लेता हूँ, मतलब लास्ट में 5 और 12 होना चाहिए। देखो 14 12 से नहीं कटता, 44 नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, एक ऑप्शन है जो कटेगा। देखो इन दोनों को काटेंगे तो 5 और 12 का रेशियो मिलेगा, और 5 और 12 का मिलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा इसने 18,000 रुपये हैं, और 18,000 में से 7,000 रुपये 5% के हिसाब से, ठीक है, और 1 साल के लिए, और 6,000 रुपये 6% के हिसाब से, बाकी बचे हुए पैसे मतलब बाकी कितने बच जाएंगे, 5,000 बच जाएंगे 8% के हिसाब से, जबकि टोटल मिला के इसको 1160 रुपये देने हैं। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 350 प्लस 360 प्लस 50 आर जो कि इक्वल होगी 1160 के, तो 50 आर जो कि इक्वल हो गया 1160 माइनस 710, तो ये रिजल्ट मिलेगा 450। तो आर 50 से कितनी कटेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे किस माइनस, जब मैं इसको 7 से काटूंगा तो रिजल्ट मिलेगा 0.7 प्लस में
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 1.56 प्लस में 0.9। जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें 22.76। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द लाइन 2x प्लस 7 के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2। चलो कर लेते हैं। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसको कहेंगे 2x प्लस 7 के वाई जो कि इक्वल होगा 8 के, और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो बराबर करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2x प्लस 2y इजिकल टू 18। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालें। यदि मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो कह सकता हूँ 7ky इजिकल टू 2y, तो y से y कटेगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 आएगी। तो नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर कर दें। इसने कहा ए से बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और ए और बी एक ही समय पर शुरू करते हैं। तो यदि वे अलग अलग दिशा में चले तो x माइनस वाई इजिकल टू 20/1, और यदि एक ही दिशा में चले तो 12 मिनट में तो 20/12, और मैं इसको घंटे में करना तो मल्टीप्लाई 12 1 12 12 5, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई इजिकल टू 100। तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। x की 60 आ जाएगी तो ऑप्शन एक ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। इसने कहा कि वरुण और राजू 40 घंटे में काम कर सकते हैं, तो राजू प्लस वरुण जो कि कर सकते हैं 40 घंटे में काम, वरुण कर सकता है 50 घंटे में काम। टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा 200। 200 ये एफिशिएंसी 5, ठीक है। यदि मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे राजू की जो एफिशिएंसी मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो 200/1, तो 200 घंटे में अकेला राजू कर सकता है और राजू का ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, क्या करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन चेंज कर देंगे, कोस स्क्वायर कोसिकेंट इक्सेट, तो इसको चेंज करेंगे तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर 29। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। तो 22, इसमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको 21.84 और 66.67 को लिख सकते हैं 2/3, और 7.14 को लिख सकते हैं 1/14। ठीक है, काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो 2 से नंबर का 7 बार, और 7 या 21 21 नंबर कटेगा 104 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 1.04। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7। यदि प्रत्येक से 11 घटा दिया जाए, तो यदि प्रत्येक से 11 घटाएंगे तो क्या करें, इन दोनों का अंतर इक्वल कर लेते हैं। ये 4 है और ये 13 है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 4 से करते हैं। तो नया डाटा मिलेगा मेरे पास 13 39 और 13 91, और नीचे डाटा मिलेगा 728 और 80। अब देखो यहाँ कितने का अंतर हो गया, 91 में से 80 घटाएंगे तो 11, और 39 में से 28 घटाएंगे तो 11, तो 11 की वैल्यू ही सवाल में 11 दे रखी है, तो छोटी संख्या 39 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं और एरिया बताना है, तो कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 27 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 45 आएगा, घटाएंगे तो 9 आएगा, तो आ जाएगा 405 पाई। देखो पाई किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा, फिर भी हम अज्यूम कर लेंगे दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा कि गलती से 4 से गुना करने के बजाय 4 से भाग कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि कोई संख्या x थी, इसको यदि 4 से गुना करना था लेकिन उसके बजाय 4 से भाग कर दिया, तो गलती होगी, तो ठीक कर लेंगे। तो 4x मल्टीप्लाई, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15x/4 गुना 4x मल्टीप्लाई 100, तो x कटेगा 4 से कितना कटेगा 25 बार, तो 25 और 15 375, 375/4 93.75, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए सभी का थैंक यू। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें और सबके पास ये सॉल्यूशन पहुँचा दें। थैंक यू अगेन।